Assalamualaikum स्टूडेंट, वेलकम टू लास्ट क्लास ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऑफ एडोब इलस्ट्रेटर। ठीक है, तो आज की क्लास मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास है और एडोब इलस्ट्रेटर की लास्ट क्लास है। और आज की क्लास में मैं आपको थोड़ी एडवाइस दूंगा कुछ, और मैं आपको जो एक क्लाइंट से कैसे डील करनी है, मतलब डील से मुराद कि आपने क्लाइंट से कैसे काम लेना है, आपने किस तरह से उसकी डील करनी है, कि किस तरह से आपने उससे अपना जो है वो पूछना है कि आपको किस तरह के डिज़ाइन बनवाने हैं, किस तरह से आपने उसके साथ टॉक करनी है। ओके, तो यहाँ पे देखें, पेज लेने की कोई बात नहीं है। देखेंगे अभी क्या करना है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल सुनने हैं, सिर्फ सुनने हैं आपने। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने, मैं आपको भी आपको वैसे मैं आपको बताऊं कि वेबसाइट ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, तो देखें एडोब इलस्ट्रेटर के लिए फोटोशॉप का भी बात नहीं कर रहा। फोटोशॉप पे भी जो है इफेक्ट बनते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे बनते हैं, क्योंकि फोटोशॉप स्टार्ट करेंगे जाहिर सी बात है इफेक्ट हैं उसमें ज़्यादातर, तो मैं आपको वो बताऊंगा। तो आज की क्लास जो है लास्ट क्लास इसलिए, तो देखें हमने जो बेसिक ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है, कंप्लीट कोर्स की बात ही नहीं कर रहा। फिर ये ऐसा ऐसा नहीं है कि हमने, आप ऐसा ना बोले कि मैं आपको सब नहीं सिखाया। तो देखें शॉर्ट कोर्स है, कंप्लीट कोर्स इसका 2-2.5 साल में होता है, और मैंने आपको तकरीबन कुछ नहीं 4-5 या 6 महीने में आपने सीखा होगा, अगर साहब मुझे बिल्कुल प्रॉपर वाइज लेकर चल रहे होंगे तो। ठीक है, तो देखें ये सॉफ्टवेयर जो है बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें एक से एक ऑप्शन है, एक के अंदर एक ऑप्शन है, आप खुद ही खोल के देखें। मैं आज अभी कुछ करके दिखाऊंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ आज एडवाइस दूंगा, मैं आपसे सिर्फ बातें करूंगा। देखें एक से एक ऑप्शन है और एक के अंदर एक ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर से आप यहाँ पे कोई से भी ऑप्शन में आते हैं, ऊपर की बात करें जैसे विंडो में, व्यू में, इफेक्ट, सिलेक्ट, टाइप, ऑब्जेक्ट, एडिट फाइल, कहीं भी आप चले हैं, एक से एक अंदर एक से एक के बाद एक ऑप्शन आपको मिलेंगे। टूल्स में एक के बाद एक ऑप्शन है, यहाँ पे अलग ऑप्शन है, ऊपर से देखें अलग से ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। तो देखें ये सब जो है 6 महीने में बंदा कवर नहीं कर पाता। ठीक है, जो बेसिक्स कोर्स होता है उसका तकरीबन 6 महीने में होता है, तो मैं आपको फिजिकल बिठा कर नहीं समझाया। अगर साहब आपने अच्छी प्रैक्टिस करी होगी, आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करी होगी, तो आपने 3 महीने में भी सीख लिया होगा। मैं आपको बेटे बेटे यहाँ से कह तो नहीं सकता कि आपने 6 महीने में सीखा है। तो देखें ये जो कोर्स मैंने आपको करवाई, मैं आपको फिजिकली क्लास को बताऊँ तो ये तकरीबन 6 महीने का कोर्स है। मैं फिजिकल भी पढ़ाता हूँ, तो मैं बताया था कि ये 6 महीने का कोर्स है। ठीक है, तो इसमें जो बेसिक ऑप्शन थे, तो आपने जो है जितना भी आपने डिज़ाइन देखा होगा तकरीबन ना, अभी मैं आपको फोटोशॉप स्टार्ट कराऊंगा ना, तो आपको जो डिज़ाइन जो सर के ऊपर से जा रहा था ना, वो भी आप बनाएंगे। जैसे अभी इससे पहले वाली क्लास में, सेकेंड लास्ट क्लास में जो मैंने आपको डिज़ाइन दिया था, 1-2 ऐसे फिर तो जो फोटोशॉप में हुए थे, तो मैंने आपको तो बोला था कि ये फोटोशॉप का जो है काम है, तो आपने इसको नहीं करना। अगर से आपने आपसे हो रहा है तो कर लें, वरना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्यों बोला था, क्योंकि वो था काम था फोटोशॉप का, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो आपने बेसिक सीखा है तो उसमें आप वो डिज़ाइन नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं आप, बस ये तो फोटोशॉप चलाना सीख जाएं, फिर आप सारे डिज़ाइन कर लेंगे। जो जो आपने डिज़ाइन देखे होंगे, जो मैंने आपको बताया फोटोशॉप के अलावा, जो मैंने आपको बताया कि इलस्ट्रेटर का डिज़ाइन है, तो आपको ऐसा कहीं देख के लगा नहीं होगा कि हम नहीं कर सकते। जिसने प्रैक्टिस नहीं करी उसकी बात अलग है। ठीक है, तो आपको सारे डिज़ाइन आ गए होंगे। ठीक है, तो ये है बेसिक टूल। और जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है, जो लॉन्ग कोर्स होता है, उसमें आपको एक से एक ऑप्शन बताए जाते हैं जो सॉफ्टवेयर की खूबियों में शुमार होते हैं। ठीक है, डिज़ाइन उससे भी बनेगा, कोई से ऐसे ऑप्शन होते हैं जो डिज़ाइन बनाने में काम ही नहीं आते, लेकिन वो बस शौक में बंदा सीख लेता है कि हम फुल कोर्स करेंगे, मैं पूरा सॉफ्टवेयर पढ़ना है। ठीक है, तो अगर से जिसको डिज़ाइनिंग करनी है, प्रॉपर काम करना है, उसके लिए जो है शौक की चीज़ें मायने नहीं रखती। वो बोलता है भाई बस मुझे ज़्यादा टाइम मेरा नहीं लो, बस मुझे बेसिक सिखाओ और काम क्या स्टार्ट करो। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने बहुत से सारे डिज़ाइन बनाना मतलब आपने सीख लिए। फ़ोटोशॉप को अगर से मिला के बात करें तो आपने सारे डिज़ाइन बनाना सीख लिए, अगर से हटा के बात करें तो आपने आपने उस सब भी सारे डिज़ाइन सीख लिए, क्योंकि फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन आता है कम, एफर्ट ज़्यादा आते हैं। लेकिन अगर आप फ़ोटोशॉप भी सीख जाएंगे तो जो डिज़ाइन आप नहीं बना पा रहे, जो अभी मैंने आपको बोला कि फ़ोटोशॉप का डिज़ाइन है, इस पर आप हाथ नहीं लगाएं, तो वो भी आप बनाएंगे। ठीक है, तो देखें अब क्लाइंट से डील करने का मैं आप बता दूं, पहले मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ। देखो आपको ही पता होगा, बेसिक है, हर कोई बोलता रहता है ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन जो है काम है, फ्रीलांसिंग है। तो देखें फाइवर है वेबसाइट, टॉप पे चल रही है जो कि अभी। ठीक है, fiverr.com है, freelancer.com है,
कस्टम फ्रीक्स है, अपवर्क है। फेसबुक पे देखें आजकल जो मार्केटिंग हो रही है ज़्यादातर फेसबुक पे हो रही है। ज़्यादातर अब मार्केटिंग का हो रही है फेसबुक पे। 90% काम हमारी 90% डील जो है फेसबुक पे हो रही है। आपको मैं काम करने का बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से आप स्टार्ट ले सकते हैं। देखें, आप जाएँ उस पर फाइवर पर आप अपना अकाउंट बनाएं, यूट्यूब से देख के बना लें, ईजी है, बस वो गाइड करता रहेगा, आप बनाते आएंगे। फाइवर का अकाउंट बनाएं, फ्रीलांसर का बनाएं, अपवर्क का बनाएं। आप जो है अपने फेसबुक पे पोस्ट डालें, आई एम ए ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है, आई एम ए ग्राफिक डिज़ाइनर। अपना जो है पोर्टफोलियो तैयार करें। पोर्टफोलियो जो है, पोर्टफोलियो से मतलब आपका जो डिज़ाइन होगा, एक पोर्टफोलियो नाम से अपना फोल्डर बनाएंगे और उसमें आप जो है प्रोफेशनल जो आपने शुरू से सीखा वो डिज़ाइन नहीं, जो आपने प्रोफेशनल डिज़ाइन जैसे बनाना शुरू किया, जैसे मैं आपको शुरू में बताया था, आपने वॉच बनाई थी, आपने जो है मोबाइल बताए थे, टूल्स मैंने आपको बनाए थे, तो ये सब चीज़ें बेसिक हैं। आपने क्या, जो आपका डिज़ाइन है, विजिटिंग कार्ड, पोस्टर, बैनर, और कॉपी करा हुआ डिज़ाइन नहीं, जो आपका अपना डिज़ाइन है, तो आपने वो एक जो मैंने बता चुका हूँ, यहीं पे प्रैक्टिस ख़त्म तो नहीं करनी, आपकी प्रैक्टिस जारी रखनी है। प्रैक्टिस ख़त्म करेंगे भूल जाएंगे, ठीक है। तो आपने जो है एक से ज़्यादा डिज़ाइन बनाते रहना है। और आपने पोर्टफोलियो के फोल्डर में रिकमेंड करना है, कम से कम आपको उसमें 3 लोगो हो, 3 विजिटिंग कार्ड, 3 बैनर, 3 पोस्टर, फास्ट फूड का लोगो, ये सब होना चाहिए। फिर आपका जो है पोर्टफोलियो तैयार होगा। फिर वो आप अपना पोर्टफोलियो अपने फेसबुक पे डालेंगे पोस्ट के तौर पे, ठीक है। पोस्ट के तौर पे अपने फेसबुक पे वो डालेंगे आप अपना पोर्टफोलियो। फिर आप क्लाइंट जो है आपका काम देखेंगे, फिर आपके पास आएंगे, अपना नंबर भी शो करवा दें वहाँ पे। तो इस तरह से देखें काम होता है। ये सब चीज़ बताने वाली तो नहीं होती, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, क्योंकि जब कोई बंदा कोर्स करवाता है तो कोर्स करवा के बोलता है भाई आपका कोर्स हो गया, बस आप जाओ। लेकिन मैं आपको गाइड भी कर रहा हूँ। आज की जो लास्ट क्लास है वो स्पेशल सिर्फ इसके लिए कि मैं आपको गाइडलाइन दूँ, ठीक है। और बाकी कोई वेबसाइट पर अकाउंट बनाना तो अकाउंट बनाएं, उस पर आप अपनी प्रोफाइल रेडी करें, उस पर भी आप अपना पोर्टफोलियो डालेंगे, अपनी पिक्चर डालेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, उस पर अपना पोर्टफोलियो अपने डालेंगे, आप अपना जो है पिक्चर विक्चर डालेंगे, अपना कॉन्टेक्ट जो देना होगा वो आप देंगे। तो इस तरह से आपको वहाँ से भी क्लाइंट मिलेंगे, ठीक है। और क्लाइंट अगर से आपको फिज़िकल बात करें, फिज़िकल नहीं मतलब जैसे भी आपसे मतलब क्लाइंट से किसी डील हो रही हो, तो आप क्लाइंट से क्या बोलेंगे, आप क्लाइंट से सबसे पहले उससे पूछेंगे कि आपका क्या डिज़ाइन है। वो तो खुद ही बताएगा कि मुझे डिज़ाइन बनाना था, तो वो तो बेसिक हो जाएगा। तो आप सबसे पहले ये पूछेंगे कि आपको किस साइज़ का डिज़ाइन बनाना है। मिसाल के तौर से बोला भाई मुझे बनाने हैं 15x20 या 10x15, 15x10, कुछ भी। तो फिर आप पूछेंगे ठीक है, फिर आप पूछेंगे इंच पिक्चर जो भी है वो आप पूछेंगे किस चीज़ में बनाना है, कौन से साइज में बनाना है, तो वो बताएगा पिक्चर में, पॉइंट्स में, इंचज़ में, जो भी, ठीक है। तो फिर अगर से उसको वो नहीं पता होगा तो आप उसकी जगह पूछेंगे कि आपकी जगह कितनी है। फिर उस हिसाब से आप डिज़ाइनर है तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए, तो आप फिर बनाएंगे, उसको देखकर बनेगी, उसका मतलब उसका साइज़ आपको जो है अंडरस्टैंड होगा। फिर आप नेक्स्ट किस तरफ आएंगे, आप नेक्स्ट इस तरफ आएंगे, 1 मिनट, ठीक है। तो आपको जो है डिज़ाइन अंडरस्टैंड होगा। फिर आप नेक्स्ट चीज़ क्या पूछेंगे, आप उनसे पूछेंगे कि भाई आपके वो जो है जो भी बैनर पोस्टर है उसमें आपने क्या क्या लिखवाना है, आपने टाइपिंग क्या करवानी है, किस हवाले से नहीं बनाना है, तो वो आपको बताएगा कि मुझे इस हवाले से बनाना है। टाइपिंग जो है वो एक पर्ची पे लिख के देगा, ठीक है, वो एक पर्ची पे लिख के देगा। ये फिर आप उससे ऐसे ही पूछ लेंगे कि किस तरह का डिज़ाइन बनाना है, फिर वो आपको उस तरह बताएगा अंदाज़े से, ठीक है। तो आपको बताएगा कि भाई ये नाम है, इस नाम से रखना है, लोगो आप अपने मर्ज़ी से डिज़ाइन करना है। और लोगो का आप ये पूछेंगे कि आपने इससे पहले कोई डिज़ाइन बनाया है, तो आपका लोगो होगा तो आप मुझे सेंड करें, क्योंकि लोगो तो एक ही लगता है। तो लोगो देखा होगा, वैसे उसका लोगो नहीं होगा, यानी उसने इससे पहले डिज़ाइन नहीं बनाया होगा, फर्स्ट डिज़ाइन होगा, तो वो बोलेगा आपको कि भाई आप अपना लोगो भी क्रिएट करें, यानी मेरा लोगो क्रिएट करें, ठीक है। तो आप फिर वो भी उसका भी अलग चार्जेस करेंगे। और उसका क्या होगा, फिर उसके बाद आप कंटेंट वोंटेंट जो भी लिखना होगा वो आप बता देगा, वो आप क्लियर कर लेंगे। 2 चीज़ हो गई, एक हो गया साइज़ हो गई, एक हो गई कंटेंट लिखना सही है, बाकी लोगों का भी हो गया, इसमें ही आ गया। और तीसरी चीज़ ये हो गया आपकी कि आप कलर थीम पूछेंगे कि कलर किस कलर का बनाना है, तो वो कलर अगर से बता देगा तो आप उसकी मर्ज़ी का कलर डालेंगे, ठीक है। वो वैसे कलर वो नहीं बताता, यानी वो बोलता है कि भाई आपको जैसा अच्छा लगे आप वो बनाएं, तो आप अपनी मर्ज़ी से अच्छे सा डिज़ाइन बना के देंगे। और ग्रेडियंट कलर आप पूछेंगे कि रंग ग्रेडियंट कलर जो भी उसका, अगर से ग्रेडियंट कलर पता होगा तो बताएगा हाँ ग्रेडियंट कलर रख लेना, नहीं पता होगा तो पूछेगा क्या है, तो आप ऐसी इस अपने अल्फाजों में अपने तरीके से उसको समझा दीजिएगा, फिर देखना हो क्या बोलेगा। तो 3 चीज़ हो गई कि फर्स्ट ऑफ ऑल साइज़, सेकंड
सेकंड कंटेंट मतलब क्या क्या टाइपिंग करनी है, ठीक है, लोगो कभी उसमें आ गया और कलर थीम हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ होगी क्लाइंट से डील करने की, ठीक है। और देखें ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे मैं आपको बता दूं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है वो यही होती है जो हम ग्राफिक डिज़ाइन बना रहे इसका। और अगर से बंदा कोई बोलता है ग्राफिक में मुझे सीखना है वीडियो एनिमेशन 3D एनिमेशन, तो ग्राफिक में तो आता है लेकिन वो ग्राफिक डिज़ाइन में नहीं आता, यानी वो ग्राफिक का सेमेस्टर है। ये देखें ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है ये है फर्स्ट सेमेस्टर, और 2D एनिमेशन सेकंड एनिमेशन जो आता है वीडियो एनिमेशन ये होता है इसका सेकंड सेमेस्टर, और 3D एनिमेशन होता है इसका थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। तो इस तरह से जो है सेमेस्टर चल रहे होते हैं। तो जो ग्राफिक डिज़ाइन आता है वो सिर्फ इसमें डिज़ाइन बनाते हैं जो हम कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, तो ये भी सवाल से आपको बताना था। और मैं आपको बताना चलूँगी सॉफ्टवेयर के हवाले से। तो भाई देखें सॉफ्टवेयर जो ऐसा है ना कि अगर से आप किसी के सॉफ्टवेयर भी डालते हैं तो आप उसके भी चार्जेस लेंगे। हम जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं ये है पेड, ये हमने पेड करा हुआ है, पेड सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ क्योंकि सॉफ्टवेयर मिलते नहीं है नेट पे सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे नहीं। अगर से मिल भी आएंगे तो वो आपको बताएगा कि भाई हम 30 डेज़ में जो है सॉफ्टवेयर बन जाएगा, तो उसको क्रेक करना पड़ता है, क्रेक के चार्जेस होते हैं, वो हमने पेड करा हुआ है सॉफ्टवेयर। तो हमारे पास पूरी मास्टर कलेक्शन पड़ी है जिसमें 15 सॉफ्टवेयर है। तो अगर से आपके पास भी सॉफ्टवेयर होते हैं, आपको किसी ने दे दिया जानने वाले ने, तो वो दे देगा ऐसे फ्री में, लेकिन अगर से आप कहीं से स्टोर करवाएंगे तो वो आपसे चार्जेस लेगा। और आप भी अगर से किसी को स्टोर करेंगे, यानी अगर से कि आप किसी को क्लास देंगे स्टूडेंट को, तो आप उससे भी चार्जेस लेंगे, सॉफ्टवेयर के भी अलग से चार्जेस होते हैं। आपको अंदाज़ा बता दूं जिससे अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि अगर से आपको अंदाज़ा ना हो तो तकरीबन 1000-1500 रुपये सॉफ्टवेयर के चार्जेस होते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप दोनों के 1000-1500, ठीक है। 1000-1500 में दोनों सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो देखें क्लाइंट्स मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको उसका ही बता दिया वेबसाइट का, कौन सी वेबसाइट पे काम चल रहा है पता भी होगा आपको, फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो आप अपनी कोशिश करें आगे बढ़ाने की। आप अपना अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप अपने इदारे भी खोल सकते हैं, आप अपनी तरफ स्टूडेंट देखें, और ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने ग्राफिक सीख लिया तो आप इस तरह से ग्राफिक इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आप घर में रहकर भी कुछ काम करना चाहेंगे, आप बाहर भी निकलेंगे, बाहर भी कुछ काम करना चाहेंगे, आप किसी को सिखाना भी चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें ये सब चीज़ थी, क्लास थी। अब देखें अभी आपकी पूरी ग्राफिक तो कंप्लीट नहीं हुई है कि जो मैं आपको बिल्कुल आगे का बता दूं, लेकिन आपका इलस्ट्रेटर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको इलस्ट्रेटर के हवाले से मार्केटिंग का बता दिया, ताकि आप फोटोशॉप के भी आशरे बना रहे कि भाई हमारा फोटोशॉप कंप्लीट हो जाएगा 2-3 महीने में तो उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। नहीं, आपका इलस्ट्रेटर कंप्लीट हो गया। अब तकरीबन जो डिज़ाइन आते हैं वो इलस्ट्रेटर में ही आते हैं, तो आप अपने जो है अभी से काम शुरू कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई है, वरना मैं बताता जो हूँ बताना चाहिए वो पूरे ग्राफिक के बाद बताना चाहिए इलस्ट्रेटर फोटोशॉप के बाद, लेकिन मैंने आपको अभी से बता दिया ताकि अगर सब अपना काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ में फोटोशॉप भी करते रहें, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आज की हमारी आखिरी क्लास थी एडोब इलस्ट्रेटर की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फोटोशॉप की फ़र्स्ट क्लास के साथ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।